पहले तो हमें साधुओं की बातें अच्छी नहीं लगती, साधु अच्छे ही नहीं लगते, देखते ही दिमाग खराब हो जाता है। किसी के घर साधु आ जाए, देखो आ ही गया झोला झंडा लेके, अरे ऊपर से बोल, अरे आओ आओ महाराज, अरे धन्य कर दिए आप। ऊपर से अंदर से आवाज आ रही है कि देखो आ ही गया खाने के लिए, लेकिन ऊपर से बोलना पड़ा। तो इसलिए हम क्या करना है, अगर साधु संग आप धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा थोड़ा अगर आपके ऊपर, क्योंकि ये माया बहुत खतरनाक, जल्दी छोड़ती नहीं है और अवस्था हमारी धीरे धीरे करके ढल रही है, तो थोड़ा थोड़ा हमें प्रयास करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा उनकी बातें, जैसे हम लोग गए तो क्या हम लोग को साधु अच्छे लगते थे, और हमसे हम जितना विरोध अपने जीवन में साधुओं का किए हैं, शायद यहाँ कोई बैठा हुआ व्यक्ति किया होगा, जितना हमने विरोध अपने जीवन में किया है। कॉलेज लाइफ में बहुत विरोध किए हैं, और मैं आपको एक घटना अपने जीवन की बताऊं कि क्यों पढ़ाई हमारी बचपन से ही बाहर हम रहे हैं, और बाहर ही चले गए। तो मैं पढ़ रहा था, एक हमारे साथ पांडे जी थे, हम दोनों साइकिल से जाते थे क्लास करने के लिए, और उस दिन शनिवार का दिन था, और क्लास करके वापस आ रहे तो वो बोले थोड़ा हम हनुमान जी का थोड़ा दर्शन कर लें, और आइए चलते हैं दर्शन करने, और दर्शन करके आएंगे तो चलते हैं। हम कहे भैया देखा तू जा दर्शन करे, हम कोनो व्रत व्रत नहीं, ठीक तू जा दर्शन करे, हम तो हर साइकिल पकड़ के खड़ा है, और तू जा दर्शन कहीं का चला जाए। अब रोड के किनारे उनकर साइकिल, हम अपने साइकिल पे बैठे थे, साइकिल पकड़ करके खड़े थे। एक भिखारी आया, बोला कुछ दो हम क्या, हम तुमको तो कुछ नहीं देंगे, तुम फ्री में घूम घूम करके खा रहे हो, कुछ काम किया करो, जो स्वभाव हमारा बचपन से था, घूम घूम करके खा रहे हो, फ्री का खा रहे हो, कुछ काम किया करो मेहनत करके। बोला क्या काम करें, हम कहे चलो हमारे घर, हम तुमको काम देंगे। बोला तुम पैसा ही न दे पाओगे, हम के लोग क्या, बोला पहले तो 2 बोतल रोज पिए कि हमें चाहिए। तो हम कहे हाँ ये तो बात सही करो, ये तो हम तुमको नहीं दे पाएंगे। तो बोले हमको आप कुछ दो, हम कहे हम कुछ नहीं देंगे तुमको। इतना बोलते ही उसने हमें सीधा मेरे मुंह पर बोला कि जाओ, जैसे हम मांग करके खा रहे हैं वैसे ही तुम भी मांग करके खाओ। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी कि वो छोटा भिखारी निकला और हमको इंटरनेशनल भिखारी बना दिया, वसंतरी तरी। भगवान की कृपा है कि वो छोटा भिखारी था, और उसके आशीर्वाद से हम इंटरनेशनल भिखारी बन गए। लेकिन उसने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है, यही है, घूम घूम करके खा रहे हैं, मांग मांग करके ही खा रहे हैं। तो हम साधुओं से बहुत नफरत करते थे, लेकिन ये जीवन बदला तब जब हम अपने से वेल क्वालिफाइड लोगों को देखे भजन करते थे। अभिमान तब टूटता है जब आप अपने एवज से बड़े लोगों के पाले में जाएंगे। तब जब हमने देखा, जब हमने उनके ग्रंथों को पढ़ा, उनको देखा, जो IAS PCS जैसे पद को छोड़ करके भजन करने ब्रज में आए हैं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े आकर के भजन कर रहे हैं। जब उनसे मुलाकात हुई, उनसे वार्तालाप हुई, जब उनका हमने संग किया, तब जाकर के यहां से ये निकला कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम भी सोचते थे ये बात कि लोग क्या कहेंगे। इज्जत जुड़ी है घर वालों की, बचपन से घर से बाहर रह करके पढ़ रहे हो तो कुछ करना है। उस दिन ये दिमाग से भ्रम निकला कि नहीं, जीवन में वो करना चाहिए जो तुम्हारे यहां से आवाज आए। तुम जीवन में वो करो जो तुमको अच्छा लगे। जीवन में हम वो करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है, इसी में हम अपना पूरा जीवन नष्ट कर दे रहे हैं, पूरे जीवन को चौपट कर रहे हैं। किसके चक्कर में? हम वही जीवन में काम करते जो दूसरों को अच्छा लगता है। हम कभी ये नहीं सोचे कि हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं। संग का बहुत आपके ऊपर असर पड़ेगा, संग का असर पड़ेगा। अपने संग को हमको जीतना पड़ेगा। अपने संग को, ये डिपेंड करता है आपके सुख शांति पर, इसका भी प्रभाव पड़ता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं। कोई व्यक्ति का जो फेस होता है
इंस्पायरिंग फेस होता है, उसको देखकर एक आदमी इंस्पायर होता है। और किसी का चेहरा एक्सपायरिंग फेस होता है, उसके पास चले जाओ तो दिमाग तुम्हारा खराब हो जाएगा। वो दिमाग खराब करके बैठा है, उसके पास बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे बहुत लोगों को आप दिखाएंगे। एक लोग अपने बेटे की शादी कर रहे थे, कभी जीवन में मुस्कुराए नहीं थे, जहां देखो एकदम कभी मुस्कुरा, उनके चेहरे पे हंसी थी नहीं। एक लोग आए बारात में, उनके लड़के से पूछे, अच्छा ये बताओ यार, तुम अपने पापा को कभी हंसते हुए देखे? बोले भाई जब से पैदा हुआ तब से तो हंसता देखे नहीं कभी। जब देखो भौहें चढ़ा करके, इतना प्रेशर है। कोई तुम्हारे पास अगर आए भाई तो तुम्हारे दुखों में तो वो भी बेचारा दुखी हो जाएगा। इसलिए खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, खुश रहने दीजिए। तो हमेशा इंस्पायरिंग फेस होना चाहिए आपका, एक्सपायरिंग फेस नहीं होना चाहिए कि आपको देख करके कोई बेचारा दुखी हो जाए, आपको देख करके कोई प्रसन्न हो जाए, ऐसा आपके अंदर जरूर भाव होना चाहिए। इसलिए आप किसके साथ रहते हैं, इसीलिए संग पे बड़ा फोर्स डाले, संग पर बहुत फोर्सली बात किए कि आपका संग कैसा होना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ हमेशा रहना सीखो। अब देखो जिसके साथ जो रहता है वो वैसे ही हो जाता है। अब देखिए हमारे नेताजी आए तो 3-4 तो छोट मोट नेता आ गए, क्योंकि उनका पीछा इसलिए पकड़े हैं, हम नेता बन गए। संग का बड़ा असर होता है। अब कहो उसको नेता बनना है और वो हमारे साथ रहेगा तो नेता बन पाएगा? हमारे साथ रहेगा तो बाबा बन जाएगा, उनके साथ रहेगा नेता बन जाएगा। संग का बड़ा असर होता है। आप डिपेंड करता है आप किसके साथ रह रहे हो। और अभी चले आओ 2 महीना आप यहां पे रह लो भोड़सर में, तो बताएं क्या बन जाओगे? रहने दो, कल ही लोग बोले हैं कि महाराज बस हाथ जोड़ लिए, तो चलो नहीं बताएंगे। तो भोड़सर में आके 2 महीना रह लो, तो आप कहां रह रहे हो, आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, उसका आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है। इसीलिए बोले यदि आप भजन मार्ग में जाना चाहते हो तो आपको साधु संग करना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं कि साधु संग सबको करना चाहिए, क्योंकि सब जगह आपका मन लग सकता है लेकिन भजन में नहीं लग पाएगा। भजन में लगाने के लिए कम से कम 50 साल रगड़ना पड़ेगा, 50 साल रगड़ना पड़ेगा। अगर आप 10 साल की आयु से आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे